हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, कीटो डाइट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ज़्यादातर हमारे दिमाग में कन्वेंशनल थिंकिंग ये चलती है कि ज़्यादा फैट खाओगे तो वज़न बढ़ेगा, फैट कम खाओगे तो वज़न कम होगा, प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो वज़न कम होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चमत्कारिक तरीका ऐसा हो कि हम ज़्यादा फैट खाएं, ऑलमोस्ट 80% हमारा डाइट सिर्फ और सिर्फ प्योर फैट हो और फिर भी हमारा वज़न बढ़ने के बदले कम हो जाए? तो यही चमत्कारिक टेक्निक का नाम कीटो डाइट है। कीटो डाइट बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका दिन भर का खाना 80% फैट होता है, 5% या 10% उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दिन भर में 25 ग्राम से ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हो और प्रोटीन 10% ऑफ द डाइट से ज़्यादा नहीं होता है। उसके बावजूद भी, इतना फैट खाने के बावजूद भी आपका वजन कम होता है और बहुत जल्दी कम होता है। आज इसको डिस्कस करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरह से काम करता है और इसमें बेसिक क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। नॉर्मली हमारी बॉडी की टेंडेंसी ये होती है कि सबसे इजीली अवेलेबल फ्यूल बॉडी में होता है कार्बोहाइड्रेट। बॉडी उसको यूटिलाइज करती है और ग्लूकोज को यूटिलाइज करके अपना काम चलाती है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो बॉडी फैट जलाने लगता है और फैट को जलाने के दौरान वो एक एंड प्रोडक्ट या एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है जो कीटोन्स होते हैं। कीटोन्स को बेसिकली एनर्जी के लिए यूटिलाइज करके वो एक एंड प्रोडक्ट बनाता है जिसको बॉडी निकाल देती है। तो बेसिक प्रिंसिपल कीटोन डाइट का ये है कि फैट को बॉडी जलाने लगती है जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है। एक्सेसिव फैट खाने से बॉडी एक न्यूट्रिशनल कीटोसिस में चली जाती है। न्यूट्रिशनल कीटोसिस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या कीटो एसिडोसिस में फर्क है। न्यूट्रिशनल कीटोसिस का मतलब है कि बॉडी एक हेल्दी वे में फैट्स को बर्न कर रही है और वजन कम हो रहा है। कीटो एसिडोसिस उसका एक्सट्रीम स्टेज है जहाँ वजन बहुत ज़्यादा कम होने लगता है या आदमी को इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ जाता है क्योंकि बॉडी में बहुत एक्सेसिव कीटोन्स हो जाते हैं और बॉडी का एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो वो तो अलग स्टेट है। कीटो एसिडोसिस एक अलग ही बीमारी की वजह से होता है, डायबिटीज़ में ज़्यादा देखा जाता है। न्यूट्रिशनल कीटोसिस का मतलब यह है कि वजन आपका कम होगा क्योंकि बॉडी नेचुरली फैट्स को यूटिलाइज करने लगती है और उनको कार्बोहाइड्रेट के बदले बॉडी का फ्यूल बना देती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट कम करते हो तो बॉडी कीटोसिस में स्विच कर लेती है, फ्री फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करने लगती है और कीटोजेनेसिस का एक प्रोसेस चालू हो जाता है और ये कीटोन्स को बॉडी यूटिलाइज करता है एनर्जी की तरह से। ब्रेन तो नॉर्मली भी वैसे भी कीटोन्स को काफ़ी यूज़ करता है। ब्रेन में ऑलमोस्ट 50% एनर्जी ग्लूकोज से आती है, 50% कीटोन बॉडी से आती है। तो कीटोन बॉडीज़ को ब्रेन तो वैसे भी अच्छा यूटिलाइज करता है, बाकी पूरी बॉडी कीटोन्स उतना यूज़ नहीं करती है। पर इस सिस्टम में जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाते हैं और काफ़ी दिन तक ऐसा रहता है तो बॉडी फिर कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करने लगती है और उस समय पेशेंट का जब वजन ऐसा होता है तो कम होने लगता है कि बाकी आपकी खुराक इससे कम हो जाती है, आपकी ओवरऑल एक्टिविटी और सब कुछ लगभग नॉर्मल रहता है। और इस दौरान जब आप एक्स्ट्रा फैट यूटिलाइज करने लगते हो, बॉडी का फैट जलने लगता है, फैट स्टोर बॉडी के कम होने लगते हैं, तो वैसे केस में आपकी बॉडी वजन कम होने लगता है और धीरे धीरे करके लगभग 1 महीने में 4-5 किलो तक आप वजन लूज कर सकते हो। कई ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जो 6 महीने से 1 साल तक अगर कीटोसिस पर रहते हैं तो उनका वजन कई किलो, इवन 25 से 50 किलो तक भी वो लूज कर लेते हैं। ये कीटोन बॉडीज बनाने के लिए या कीटोसिस करने के लिए बॉडी अपना स्टोर्ड फैट्स या डाइटरी फैट्स यूज करता है। नॉर्मली बॉडी अपना ये स्टोर्ड फैट को कभी यूटिलाइज नहीं करना चाहता क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि ये तिजोरी में बंद है, इसको संभाल के रखो। नॉर्मली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम पर्स में रखे हुए पैसे को तो यूज़ करते हैं, लेकिन एक तिजोरी जिसको हमने ज़मीन के नीचे गाड़ रखा है उसको में अगर उसमें कोई हमने सोना या पैसा छुपा रखा है बहुत फ्यूचर के लिए, हम उसको नहीं निकालना चाहते, हम उसको संभाल के रखना चाहते हैं कि कभी जब इमरजेंसी हुई और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब यूज़ करेंगे। तो बॉडी ऐसा ही फैट्स के साथ करती है कि फैट्स को छुपा छुपा के रखती है, उसको यूज़ नहीं करती और जब बॉडी का कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है तो आपको और भूख लगने लग जाती है। कीटोसिस में ऐसा होता है कि बॉडी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, बॉडी का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। बॉडी जब ये देखने लगती है कि यार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन तक कार्बोहाइड्रेट आ ही नहीं रहा है बॉडी में, तो फिर बॉडी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो जमा पैसा या जमा फैट्स उसको वो निकालती है अपनी उस बंद तिजोरी से और उसको यूटिलाइज करने लगती है और फिर जल्दी जल्दी वेट लॉस होता है और ये फैट्स धीरे धीरे करके हमारे बॉडी को ओवरऑल हमारे वजन को कम करवाते हैं। इस दौरान कीटो डाइट पर जाने के वजह से जब आप ज़्यादा फैट वाला डाइट लेते हो और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स भी कम रहता है, आपका इंसुलिन और डायबिटीज़ का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी बेटर रहता है, आपका शुगर कंट्रोल भी बेटर होता है। एक अडेप्टेशन बॉडी को लगता है टाइम पीरियड, जब आप नॉर्मली कीटोन डाइट पर जाते हैं तो बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है इसे एडजस्ट करने में।
इस दौरान आपको थोड़ा हेडेक होना, सुस्ती होना, कमजोरी लगना हो सकता है, जिसको कीटोन फ्लू बोलते हैं। ये कीटोन डाइट चालू करने के बाद होता है। और जब आप लंबे समय तक इस डाइट पर लगे हुए रहते हैं और इसी डाइट को कंज्यूम करते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे करके बॉडी से एडजस्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके आपका वजन लूज होने लगता है। इस डाइट के फायदे क्या हैं? वजन कम होगा, ब्लड शुगर कम होगा, भूख कम लगेगी, सटाइटी ज़्यादा होगी, मेंटल क्लैरिटी और दिमाग का फंक्शनिंग भी अच्छा होगा, क्योंकि दिमाग वैसे भी कीटोन बॉडीज को ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकता है। और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स जो वजन कम होने की वजह से आपको मिलते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। इसमें चैलेंजेस क्या है? ज़्यादा फैट खाने से और बाकी न्यूट्रिएंट और विटामिन मिनरल्स कम खाने से आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी हो सकती है, जिससे आपकी हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है। इनिशियल पीरियड ऑफ कीटोसिस में आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट ना करे और एडजस्ट ना करे, ऐसा हो सकता है, जिससे बॉडी कीटोन फ्लू में जा सकती है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि लंबे समय तक इस तरह के डाइट को सस्टेन करना और मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के डाइट पर लंबे समय तक रहने में आपको हमेशा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हम रेगुलरली खाते हैं वो सब बंद करने पड़ते हैं। पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी है, क्योंकि कई बार कीटोन बॉडीज को अप्रोप्रिएट वे में मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता। काफ़ी लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं और उनका थेरेपी सही तरह से वर्क नहीं करता, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और इम्पॉर्टेंट एक और इशू इसमें ये है कि इसमें रिस्पॉन्स जो है हर एक व्यक्ति को अलग मिल सकता है। किसी का वजन जल्दी कम हो, किसी का ना कम हो, किसी का थोड़ा धीरे कम हो, ऐसा रिस्पॉन्स हो सकता है। तो वेरिएबल रिस्पॉन्स की वजह से कई बार लोग फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर कीटोन डाइट पे लगे रहना है, काफ़ी टाइम तक उसको मेंटेन करना है, प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी है जहाँ पर भी आप गलती कर रहे हो, और रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए कि बॉडी में सही तरह से कीटोसिस हो रहा है या नहीं और उसका सही रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कीटोन डाइट या कीटोसिस किस तरह से वर्क करता है, इसका बेसिक पैथोफिजियोलॉजी या सिस्टम क्या है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।